यहाँ जो कह रहा है वो समझ में आ गया, लेकिन ये निमित्त स्वरे प्रत्यय लक्षण प्रतिषेधा, ये यहाँ काम क्या कर रहा है ये समझ में। जो इत प्रत्यय होता है उसमें इन नित्यादेर नित्यम, ये जो स्वर करने वाला स्वर, उससे स्वर प्राप्त होता है। उस स्वर को निषेध करने के लिए वार्तिक बनाया। ये जो वार्तिक बनाया, हाँ, इत स्वरित माने इत को निमित्त मान करके जो स्वर प्राप्त होता है उसकी कर्तव्यता में प्रत्यय लक्षण नहीं प्रवृत्त होता। न्याय में जब न्याय का लुक हुआ है, पहले इया की संज्ञा हुई, फिर या गया, वो या इत है, उसी का प्रत्यय लक्षण मान करके स्वर प्राप्त था, इत को मान करके, तो कहाँ प्रत्यय लक्षण नहीं होता। तो या का प्रत्यय लक्षण नहीं होता जो इत है, तो वो स्वर नहीं होता, क्योंकि गर्गस्य गोत्रापत्यानि, क्योंकि अपत्य में सीधे नहीं होता है, गर्गादिभ्यो यही, गर्गस्य गोत्रापत्यानि, इसमें जो यही आया है उसको ययोश्च, ययोश्च सूत्र है। बहुत विवक्षायाम अपत्यगत बहुत विवक्षायाम न्याय और आय प्रत्यय लुक भवति, तो न्याय का लुक हुआ, न्याय का लुक। न्याय की लुक में पहले संज्ञा करें कि पहले लोप करें, है कि नहीं? क्योंकि संज्ञा के विषय की चर्चा चल रही थी, पीछे क्या चर्चा किस लिए लिखा? इत संज्ञा के विषय में अंतरंगान विधि लगेगा, हाँ नहीं लगे, तो इत संज्ञा माने भावपद संज्ञाओं के विषय में लगेगा, इत संज्ञा में संकोच कर ले, ऐसा पीछे जो हमने पढ़ा है। तो अंतरंगान विधि न बहिरंगो लुग बाधित, यदि न्याय लगने लग जाए तो पहले क्या होगा? इत संज्ञा नहीं होगी। अंतरंगत्वाद पहले इया का लोप प्राप्त है, अन्योंच से समुदाय का लुक प्राप्त है। तो लुक जो है यदि बाधक हो जाए किसका? इत संज्ञक सूत्र का, तो पहले इत संज्ञा नहीं होगी, पहले क्या हो जाए? न्याय हो जाए। अब न्याय को प्रत्यय लक्षण करो तो ईत ही नहीं है। अरे जो इया की संज्ञा होती तब नहीं होता, तो ईत है ही नहीं, ईत स्वर प्राप्त ही नहीं। तो ईत स्वर की कर्तव्यता में जो प्रत्यय लक्षण के निषेध वार्तिक बनाया गया वो व्यर्थ है। इसलिए हमें अंतरंगान विधि न बहिरंगो लुग बाधते यम परिभाषा इस संज्ञा विषय न प्रवर्तते, वार्तिकोत्थान सामर्थ्यात्। यदि न प्रवर्तते तो आदौ अंतरंगत्वात् इयाकार से इत संज्ञा, फिर अवशिष्ट से यकार श्लोपा सच यकार इत, क्योंकि इया इत संज्ञा जस्य यकार असौ यकार इत, तस्य प्रत्यय लक्षणे इत प्रत्यय से सद्ये स्वर प्राप्त, तन्निषेधाय वार्तिकम आवश्यकम। अतएव वार्तिकोत्थान सामर्थ्यात् कल्पते यत् संगीत संज्ञा विषय, संज्ञा विषय ने इत संज्ञा विषय अंतरंगान विधीयम परिभाषा न प्रवर्तते। ये करें, समझ में आया? यही लिख रहा, यही लिख, समझ में आया कि नहीं? उस दिन तो बताए थे, नहीं बताए थे, लेकिन ये जो वार्तिक है ये क्या कर रहा है? ये वार्तिक प्रत्यय लक्षण का निषेध कर रहा है। प्रत्यय लक्षण का निषेध किसकी कर्तव्यता में? ईत स्वर की कर्तव्यता में, है कि नहीं? तो ईत स्वर की कर्तव्यता में प्रत्यय लक्षण प्राप्त है, हमें ईत स्वर करना है, गर्ग में हमें करना है ईत स्वर, क्योंकि उसके आगे प्रत्यय आगे चला गया है, ईत प्रत्यय चला गया, उसका प्रत्यय लक्षण करना है, स्वर करना है। तो उस प्रत्यय लक्षण का निषेध हो जाए जिससे स्वर ना हो, उसके लिए वार्तिक बना दिया। यदि ईत संज्ञा पहले नहीं होगी तो प्रत्यय लक्षण कर भी दो तब भी स्वर नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि ईत नहीं, तो फिर प्रत्यय लक्षण निषेध वार्तिक करने की आवश्यकता है। आया कि नहीं? कार्यकालम संज्ञा परिभाषम, कार्यकालम इत्यस्य च कार्येण काल्यते। प्रथमां परिभाषां व्याख्याय इदानीं द्वितीयां परिभाषां व्याचष्टे, है कि नहीं? यथोद्देशं संज्ञा परिभाषम इति परिभाषां व्याख्याय इदानीं कार्यकालम इति परिभाषां व्याचष्टे। क्या लिखे? कार्यकालम अब नागेशा स्वमतानुसारम कार्यकालम व्याचष्टे, है कि नहीं? कार्यस्य कालः एव कालः यस्य असौ कार्यकालः, ये हो सकता है। कार्यस्य कालः देशः एव देशः यस्य, कार्यस्य विधिशास्त्रस्य, कार्यं नाम विधिशास्त्रं, तर्हि कार्यस्य विधिदेशस्य विधिसूत्रस्य कालः
देशः एव देशः यस्य संज्ञा सूत्रस्य परिभाषा सूत्रस्य वा तत्सूत्रम कार्यकालम। आया कि नहीं? तो कार्यकाल की व्याख्या ये हो कि विधि सूत्र का देश ही देश है जिनका, उसको कार्यकाल कहेंगे। यदि ये कहेंगे तो परिभाषाओं में देश त्याग हो जाएगा। यदि ये व्युत्पत्ति करने लग गए तो परिभाषा सूत्राणाम विधि सूत्र देशीयत्वम आगमिष्यति तर्हि एक देशस्था सर्वं शास्त्रम् अभिज्वलयति भाष्य विरोधाः। तस्मात् कीदृशी व्याख्या करणीया कार्यकाल शब्दस्य जेन व्याख्यानेन एक देशस्था इति भाष्य विरोधा न स्यात्। है कि नहीं? कीदृशी व्युत्पत्ति करणीया कार्यकाल शब्दस्य जेन एक देशस्था सर्वं शास्त्रम् अभिज्वलयति अनेन भाष्येण साकं विरोधः न स्यात्। है कि नहीं? तादृशीं व्युत्पत्तिम इदानीं कर्तुम यतते नागेशा। वही व्युत्पत्ति मूल में करने जा रहा है। कार्येण काल्यते, कार्येण काल्यते स्वसन्निधिं प्राप्यते इत्यर्थः। इति कार्यकालम, कार्येण काल्यते इति कार्यकालम, कार्येण काल्यते किं काल्यते स्वसन्निधिं काल्यते। काल्यते माने प्राप्यते, काल्यते की व्याख्या प्राप्त, किम प्राप्यते स्वसन्निधिं प्राप्त, आत्मसन्निधिं प्राप्त। कार्येण विधि सूत्रेण, विधि सूत्रेण आत्मसन्निधिं प्राप्यते, अपनी सन्निधि में परिभाषा सूत्रों को प्राप्त करे। है कि नहीं? तो अपनी सन्निधि में प्राप्यते, स्वसन्निधिं प्राप्यते, तो कहाँ प्राप्यते स्मर्यते, स्वसन्निधिं स्मर्यते किम परिभाषा विधेयः, परिभाषा विधेयः स्वसन्निधिं परिभाषा विधेयः अस्मर्यते विधि शास्त्रेण स्वसन्निधौ परिभाषा विधेयः अस्मर्यते। विधि शास्त्र अपने देश में परिभाषा के विधेय का स्मरण करता है जिस पक्ष में उसी का कार्यकाल। तस्मात् नहीं स्मरणेन देशत्यागो कश्चित् कमपि स्मरति तदा तदस्मरणेन तस्य देशत्याग न लोके श्रूयते न वा भवति। आया यदि एतादृशी व्याख्या अस्माभिः कार्यकाल पक्षस्य क्रियते तदा एक देशस्थः इति भाष्येण साकं नास्ति कश्चन विरोधः। आया कि नहीं? समझ में बात आई? इसलिए कोई पूछेगा कार्यकाल इत्यस्य का व्युत्पत्ति ही कार्येण काल्यते, जैसे यथोद्देशम उद्देशम अनतिक्रम्य यथोद्देशम उद्देशः उपदेशदेशः उपदेशः अधिकरण साधनश्चायम्, ये उसकी व्युत्पत्ति है। ऐसा नहीं कि इसकी नई व्युत्पत्ति, उसकी भी व्युत्पत्ति किया है। जब ग्रंथ की वृत्ति लिखना शुरू किया तो यथोद्देशम की व्युत्पत्ति किया। उद्देश्य किसको कहते हैं? उपदेश देश, हाँ, अधिकरण साधनश्चायम तम अनतिक्रम्य यथोद्देशम। है कि नहीं? बराबर योगे, बराबर योगे अक्त्वाई, ये सारी व्युत्पत्ति किया उसने। तो यहाँ भी उसी तरह व्युत्पत्ति कर रहा है। कार्येण काल्यते प्राप्यते स्मर्यते इति कार्यकालम। है कि नहीं? स्वसन्निधौ विधि शास्त्रेण स्मर्यते परिभाषा विधेयः किमर्थम आत्मसंस्काराय स्वकीय वाक्यार्थ बोधाय। आत्मनः स्वकीयस्य विधि सूत्रस्य आत्मनः बोधः यथा स्यात्, मेरा बोध हो जाए, मैं लक्ष्य के लिए कुछ बन जाऊं, इसलिए परिभाषा शास्त्रीय विधेयस्य स्मरणं करोति। है कि नहीं? तदा लिंगालिंगित परिभाषाणाम विधि शास्त्र घटक लिंगालिंगित परिभाषा, विधि शास्त्र में पढ़ा गया जो लिंग है उस लिंग से आलिंगित जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं के विधेय का स्मरण करता है। स्मरण माने आक्षेप करता, आक्षेप स्मरणम। यहाँ आक्षेप का मतलब वो नहीं है ये बिना ये सब बिगड़ रहा वो सब बिगड़, आक्षेपो नाम स्मरण, पदार्थ का स्मरण करता है, विधेय का स्मरण करता है। स्वलिंग आलिंगित परिभाषा है कि नहीं? जैसे विधि शास्त्र में
परिभाषा का लिंग है अची, क्योंकि परिभाषा के अंदर लिंग क्या है? औपश्लेषिकाधिकरणम सप्तम्यंतम पदमेव लिंगम परिभाषा सूत्रे पठितम तद लिंगेन आलिंगितम विद सूत्रम इकोणचि तस्मिन् तत्र इकोण शास्त्रेण आत्म संस्काराय निर्दिष्टे पूर्वस्य विधेयस्य स्मरणं क्रियते अस्मर्यते। समझ में है कि नहीं? अयमेव कारकाल पक्षा, यही कारकाल। समझ में बात आ गई? चलिए। कार्यकालमित्यस्य च कार्येण काल्यते सुसन्निधिं प्राप्यते इत्यर्थः। कार्येण सुसंस्काराय स्ववृत्तिलिंगचिह्नित परिभाषाणाम् आक्षेप इति यावत्। ये यावत् फलितार्थम व्युत्पत्ते फलितार्थक स्वलिंग आलिंगित परिभाषाणाम आक्षेप विधेयस्य इति सर्वम फलिता व्युत्पत्तिया अर्थ फलति। इस व्युत्पत्ति से ये अर्थ फलित होता है। विशाल समझ में आ रहा कि पेन नहीं चला रहे हो, पेंसिल लेके बैठे, है कि नहीं? लिखने से कुछ नहीं होना हुआ। कुछ चीज़ें ऐसी जो लिखना नहीं है, इसलिए लिखने की जरूरत ही नहीं, मस्तिष्क में बैठा लो, है कि नहीं? लिखना जहाँ कहाँ है, जब कोई सूत्र जैसे गर्गा वहाँ लिख सकते हो, यहीं नोस्ट गर्गा भी क्यों, यही तो प्रसिद्ध है, उसको लिखने की जरूरत है। अब प्रसिद्ध जो है किससे लोप हो तो यहीं नोस्ट कह सकते, इस तरह लिखा जाता है। और ऐसे थोड़ी लिखा कि जो मन चले वो लिख दे। जो विशेष जिसका हमें स्मरण करने में पूरा प्रकरण देखना पड़ेगा। अरे देखें लुक करने वाला सूत्र क्या है, अब पूरी सिद्धांत कुंडी तद्धित में जाओ वो समय बचाने के लिए थोड़ा सा वहाँ लिख दो तो उसी से ग्रंथ निकल गया। ये लिखना है कि नहीं? अब पूरा पहाड़ा लिखेंगे तो ग्रंथ ही खराब है ना, आगे वाला कोई समझेगा ना हम समझेंगे। आने वाले समय में हम ही नहीं समझेंगे तो आगे वाला क्या समझेगा? कभी कभी गुरुजी जो हमारे प्राचीन गुरुजी थे जिससे हम लोग पढ़ते थे, हाँ हाँ एकदम बिल्कुल बैठिए, आपको पुस्तक चलिए। कार्यस्य कालः एव कालो देशो यस्य सः कार्यकालः इत्यर्थे शास्त्रिणः वदन्ति, तात्या शास्त्री भूति तिलके वदन्ति, टीकायाः नाम भूति तिलकम, तस्मिन् तिलके वदन्ति तात्या शास्त्रिणः। कार्यस्य कालः एव कालः यस्य, यदि एतादृशी व्युत्पत्ति कार्यकाल शब्दस्य क्रियेत तदा का क्षति। यदि ऐसी व्युत्पत्ति कर दें कि विधि शास्त्र का देश ही देश है जिसका, उसको कार्यकाल कहते हैं, यदि ऐसी व्युत्पत्ति कर दें तो क्या क्षति है? आया एक देशस्थ सर्वं शास्त्रं विज्वलयति इति भाष्य तो स्वयं कहा कि अरे भाष्य विरोध हो जाएगा। एक देशस्थः सर्वं शास्त्रम अविज्वलयति, एक देश में रह करके संपूर्ण शास्त्रों को प्रकाशित करता है, ये तो 12 देशों में चला गया है कि नहीं? नहीं कहते ये घाट घाट का पानी पी रहा है, तो प्रत्येक विधि घाट घाट में जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए कहा कि ये ऐसी व्युत्पत्ति नहीं मानेंगे, ऐसी व्युत्पत्ति में ये घाट घाट का पानी पिएगा, इसलिए एक ही जगह रहे। इसलिए कौन सी व्युत्पत्ति मानेंगे? कार्येण काल्यते स्वसन्निधिं प्राप्यते स्मर्यते इति कार्यकाल पक्षः, ये व्युत्पत्ति। कार्येण तद्विधायक शास्त्रेण, कार्येण कहा है मूल में? कार्येण, कार्येण मने तद्विधायक शास्त्रेण, तद कार्य विधायक सूत्रेण विधि शास्त्रेण, परिभाषाणाम तद्विधेयानाम, परिभाषाणाम मने परिभाषास्थ विधेयानाम, आक्षेप स्मरणम, आक्षेपों नाम स्मरण। वो आक्षेप नहीं है जो आप आक्षेप पढ़ रहे हो, यहाँ आक्षेप का अर्थ है स्मरण। तो तदालिंग लिंगित जो विधि सूत्र है, परिभाषा लिंग से आलिंगित जो विधि सूत्र हैं, उन विधि सूत्रों में विधि शास्त्र के द्वारा परिभाषा का के विधेय का स्मरण होता है जिस पक्ष में, उस पक्ष का नाम कार्यकाल पक्ष है कि नहीं? यस्मिन् काले स्मरणम कार्यकाल। लेकिन जैसे एक विद्यार्थी ने हमको लिखा एक दिन व्हाट्सएप में कि अद्य रात्रौ भवन्तः मां स्वप्ने अंतरंग परिभाषां पाठयन्ति, लिखा। हमने कहा महत् सौभाग्य, मने जागृतावस्थायां तो पाठयामि, स्वप्नावस्थायां चेदहं पाठयामि, तर्हि महत् सौभाग्य। और
आपका अब बहुत उदार, जागृत में तो कोई कहते नहीं, और यदि सपने में भी मानने लग गए, महान आनंद है कि नहीं। इसलिए लिखा उसमें, तो हम उसको समझाए कि आप घबराओ नहीं, आपको बोलना है कि आप बोलना होगा तो आपको हमारी ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम आपको बता देंगे, पूरा तो नहीं पढ़ा पाएंगे, कुछ बता देंगे, बोल। लेकिन स्वप्न देखते रहिए, स्वप्न जो है देखते रहिए, क्योंकि स्वप्न नहीं देखेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। चलो भैया, अतएव पूर्वत्र सिद्धमिति सूत्रे भाष्ये परिभाषा सूत्राणां परिभाषा सूत्र घटक विधेयस्य स्मरणं विधि प्रदेशे विधि शास्त्र द्वारा भवति इति अंगीकारादि। परिभाषा के विधेय का स्मरण विधि देश में होता है, परिभाषाओं का देश त्याग नहीं होता। ये नागेश की अपनी अलग कथा है। इसी कारण से ही, अतएव इसी कारण से ही हम आगे की कथा को शुरू कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? अतएव पूर्वत्र सिद्धमिति सूत्रे भाष्ये, पूर्वत्र सिद्धम सूत्र के भाष्य में भगवान भाष्यकार हमारे मतानुसार लिख रहे हैं। त्रिपाद्याः असिद्धत्वात् तत्र सपाद सप्ताध्यायीस्थ परिभाषाणाम अप्रवृत्तिम आशंक्य। हाँ, स्वयं भाष्यकार ने कहा त्रिपादी शास्त्र असिद्ध हैं, तो उनमें यथोद्देश पक्ष में परिभाषा शास्त्रों के द्वारा संस्कार नहीं होगा। त्रैपादिक विधि शास्त्रों के असिद्ध हो जाने के कारण, है कि नहीं? क्या लिख रहे हैं? असिद्धत्वात् तत्र सपाद सप्ताध्यायीस्थ परिभाषाणाम अप्रवृत्तिम तो आशंक्य। सपाद सप्ताध्यायीस्थ परिभाषाणाम अप्रवृत्ति, अप्रवृत्ति इति आशंक्य, अप्रवृत्ति हो गई। त्रैपादिक विधि शास्त्रों में सपादिस्था परिभाषा न प्रवर्तते इति आशंका। तर्हि त्रैपादिकानां कथं संस्काराः? यदि त्रैपादिके विधिशास्त्रे सपाद सप्ताध्यायीस्थ परिभाषाणाम् अप्रवृत्तिः तर्हि त्रैपादिकानां संस्कारः कथं भविष्यति इति आशंक्य। यद्यपि इदं तत्र तो असिद्धं, सीधे नहीं कह दिया कारकाल पक्ष, नहीं कह देते अरे असिद्ध है तो कारकाल पक्ष, ये नहीं कहा, तर्क वितर्क करने। यद्यपि इहि तत्रासिद्धम, यद्यपि इदं तत्र असिद्धं तत्तु इह सिद्धम कहा। इत्युक्तः। यद्यपि इहि माने त्रैपादिकं विधि सूत्रम सपाद सप्ताध्यायी सूत्रे असिद्धम, किंतु तत्तु परिभाषा सूत्रं तो सिद्धम तत्र। समझ में आया? जी गुरु। बात समझिएगा, जैसा लिख रहा है। तत्व इहि असिद्धम त्रैपादिकं तो इहि परिभाषा देशे असिद्धम, परिभाषा तो त्रैपादिक देशे सिद्धम। यदि सिद्धम फिर तरी संस्कारो भविष्यति, तो कहा तावताप्य सिद्धि, तावताप्य सिद्धि। यदि देश त्याग अभिष्ट होता तो तावताप्य सिद्धि, ये लगेगा कैसे? फिर भी असिद्ध है। परिभाषा सूत्र वहाँ सिद्ध है त्रिपादी में, कहा तावताप्य सिद्धि ही। क्यों? तदृष्ट्या संस्कार्यस्य सिद्धत्वात् कम संस्कुर्यात्, संस्कारक दृष्टिया संस्कार्यस्य असिद्धत्वात् कम संस्कुर्यात्। कौन किसको संस्कार करे? जब संस्कारक संस्कार को देखेगा तभी न करेगा। यदि परिभाषाओं का विधेय देश होता तो तावताप्य सिद्धि थी प्रश्न से उत्थिति प्रश्नोत्थानम कथम स्यात्। यदि परिभाषाओं का विधि देश हो जाता तो तावताप्य सिद्धि ये कैसे आता? वहाँ भी असिद्ध है, इसका मतलब विधि देश नहीं हो रहा है। यदि विधि देशी देश देशीयत्व होता तो तावताप्य सिद्धि थी एतत् तात्पर्य कहा प्रश्न है एवं न स्यात्। आया? अनेन भाष्येण इदं सिद्धम यत् परिभाषा विधेयस्य स्मरणम। समझ में आया कि नहीं? परिभाषा के विधेय का स्मरण है, अतएव तावताप्य सिद्धि। तस्मात् किं करणीयम? यदि फिर भी असिद्ध है त्रिपादी, कारकाल पक्ष में भी असिद्ध है त्रिपादी, तो फिर क्या करना चाहिए? कहा तद्देश माहात्म्या तम पश्यति। केवल इतना ही है कि जब परिभाषा
विधि देश में जाएगा तो तद्देश तो नहीं होगा, लेकिन उस देश के महात्म्य से संस्कार्य को देख लेगा, इतना अंतर पड़ जाएगा। जैसे कश्चित देवदत्त शर्मा नाम का जन स्वर्गे गच्छति, अत्रत्य कश्चित जन न स्वर्गस्थान देवान पश्यति न वा द्रष्टुम शक्नोति, है कि नहीं? कोई देवताओं को, लेकिन स्वर्ग में चला गया, वो सर्वान देवान पश्यति, सभी देव, क्यों? देश महात्म्य आता, उस देश के महात्म्य से। कोई मरण धर्मा प्राणी जब स्वर्गलोक में चला जाता है तो वहां सभी देवताओं को देखता है, और यहीं पर जीवित प्राणी एकदम देवतुल्य है और फिर भी नहीं देख फिर भी देवताओं को नहीं देख रहा है, क्योंकि यहाँ के देश में देवता दिखाई नहीं दे सकते। ये देश का कारण दूसरा है, वो देश दूसरा है। तो जब तक ये अपने देश में बना रहा तो विधि को नहीं देख पा रहा। जब वहाँ तद्देश का हुआ नहीं, घूमने फिरने चला गया, तो देश के महात्म्य से संस्कार्यम पश्यति, अतः संस्कारो भविष्यति। आया कि नहीं? संस्कार हो जाएगा। देश त्याग से अवसर नास्ति, देश त्याग का अवसर नहीं है। सब बात समझ में आ गई? हाँ। यद्यपि इदम तत्र सिद्ध, इदम करने से इदम मने त्रैपादिकम विधि शास्त्रम, तत्र मने परिभाषा देशी। यहाँ कहा ना कि सपाद सप्ताध्यायीस्थ परिभाषाणां त्रिपाद्याम अप्रवृत्तिम आशंक्य इदम तत्र असिद्धम का। इदम तत्र सिद्धम, तत्र मने परिभाषा देशे, इदम मने विधि सूत्रम, त्रैपादिकम विधि शास्त्रम, तत्र असिद्धम परिभाषा देशे असिद्धम, तत्तु परिभाषा शास्त्रं तु इहि त्रैपादिके देशे सिद्धम इत्युक्त्वा तावतापि सिद्धिः संस्कार्यस्य न दृग्गोचरी भवतु भवति संस्कार्यः इत्यभिप्राय के प्रश्ने कथम इति प्रश्ने, कैसे, फिर कैसे काम चलेगा? कथम सिद्धि? तो देश महात्म्या संस्कार्यम विलोक संस्करोति, तावतापि असिद्धि इत्यभिप्राय के कथमिति प्रश्ने कार्यकालं संज्ञा परिभाषम यत्र कार्यं तत्र उपस्थितम मने स्मरणम, उपस्थितम मने यत्र कार्यं तत्र उपस्थितम भवति स्मरणम भवति। समझ में है कि नहीं? तद्देश महात्म्यात्, जब स्मरण तद्देश महात्म्यात् संस्कार्यं पश्यति संस्करोति न तद्देशीयम भवति। ये लगा, इसलिए ये लग गया। कौन? एक देशस्था अकार्येण काल्यते, ये भी व्युत्पत्ति भी लग गई, भाष्य के साथ समन्वय बैठ आया। हाँ, तावतापि असिद्धि का उत्तर कार्यकालं संज्ञा परिभाषा से हो गया। हाँ, हो गया। यत्र कार्यम तत्र उपस्थितम भवति, लगा दिया कार्यकाल, उपस्थितम मने स्मरणम भवति, तो स्मरण हो गया। यदि स्मरण हो गया और स्मरणात्मिका उसकी उपस्थिति, अरे शास्त्र चल के थोड़ी जाएगा, स्मरण ही न होगा। तो तद्देश महात्म्यात् स्मृतम शास्त्रम संस्कार्यम पश्यति संस्करोति नक्षति। अरे स्मरण हो गया तो उस देश के महात्म्य से, यदि ये स्मरण इसके देश में हो जाएगा तब तो सिद्ध हो जाएगा, लेकिन इसका स्मरण यदि वहाँ हो गया है तो वो उस देश के महात्म्य से उसको देख रहा है। और संस्कार करने पर अपने विधेय को अन्वित कराना, बस यही संस्कार। अतएव इति परिभाषाणां विधेयार्थ स्मरणादेव इत्यर्थः। लगा? अतएव मने परिभाषाणां विधेयस्य स्मरणं अंगीकारः तावतापि असिद्धिः इत्यस्य संस्कारकस्य सिद्धत्वेपि संस्कारकदृष्ट्या संस्कार्यस्य असिद्धत्वेन संस्कारः संभव इत्यर्थः। लगा? क्लियर? समझ में आया कि नहीं? नागेश मते हैं? ननु नागेश मते परिभाषा देशे येषां शास्त्राणां वाक्यार्थबोधो जातः तेषु यथोद्देशपक्षः येषां न जातः तेषु कार्यकालः इत्यस्य सत्त्वेन तावता अपि असिद्धि इति संकोत्थितिर्न संभवति इति चेत्। कहा कि नागेश जी ने केचित्तु के मत का जब लिखने लगे थे तो उन्होंने कहा था जेसाम शास्त्राणां न अनुपस्थिति परिभाषा देशे तेषां कारकाल पक्ष जेसाम विधि सूत्राणां परिभाषा देशे उपस्थिति तेषां विषय यथोद्देश पक्ष, ये कहा था। तो
जिन परिभाषाओं की उपस्थिति नहीं हुई उनके विषय में कारकाल पक्ष है, तो तावताप ये सिद्धि ये इस ग्रंथ से कैसे बैठेगा? असिद्धि का तो प्रश्न ही नहीं आया। जो शास्त्र, जो विधि शास्त्र नहीं उपस्थित हुए उनके विषय में कारकाल पक्ष, और जो उपस्थित हो गए संस्कारक देश में यथोद्देश पक्ष, यही यथोद्देश और कारकाल पक्ष है नागेश के मत में। तो तावताप ये सिद्धि तत्व स्मर यही तत्र गच्छ, ये कहाँ से आ जाएगा? ये तो सीधे पाठदेश में आया। यस्मिन विदिशो यस एसाम विदिसूत्राणाम पाठदेशे अनुपस्थिति तेसाम कारकाल पक्षा। तो तावताप ये सिद्धि इति ग्रंथेन कथम संगतम भविष्यति। तावताप सिद्धि थी फिर भी ये सिद्ध है, ये कैसे लगेगा? सीधे कह दिया जैसाम अनुपस्थिति, बस हो गया अनुपस्थिति जिनकी, उनके मत में कारकाल पक्ष। इही तत्व सिद्धम तत्र ही सिद्धम तावता, ये कहाँ ग्रंथ आ रहा है इनके मत में? समझ में आया क्या लिखा है? पहले बात लगा लीजिए, दिमाग में बैठाई वो टेढ़ा है, वो पिछले ग्रंथ से विरोध दे रहा भाष्य का। केचित्तु से जो मूल में आपने व्याख्या किया या भूति में जो केचित्तु को लगाया, उसमें साफ आपने लिखा था जैसाम परिभाषाणाम परिभाषादेश जैसाम विधिसूत्राणाम परिभाषादेश उपस्थिति तद विषय यथोद्देश पक्षात् जैसाम नोपस्थिति तद विषय कारकाल। इसमें तत्व ही सिद्धम अत्र तो न सिद्धम तत्र तत् ही असिद्धम तावता, ये सब कैसे लगे? वो तो साफ साफ आपने लिख दिया है। ये नहीं आए इसलिए कारकाल पक्ष ये आ गए, वहाँ जाके ये उसके प्रति असिद्ध था, फिर वहाँ गया तो वो भी असिद्ध हो गया। ये कहाँ चर्चा आपके विषय ग्रंथ में? तो ये भाष्य आपके मत में कैसे लग सकता है? समझ में आया? ये ग्रंथ विरोध दे रहा है जी। इति चेत शृणु, तो कहाँ ये सुनो इस ग्रंथ की कैसी स्थिति बनी बता। यथोद्देश परिभाषा मात्र स्वीकार्य अप्रवृत्ति शंका। कहाँ जो हमने उसने शंका किया है, सकल परिभाषाओं के अभिप्राय से यथो आशंका है। कहाँ? अभी यहाँ जो भाष्यकार ने हाँ भाष्यकार, संपूर्ण परिभाषाओं के यथोद्देश पक्ष मान करके आशंका है, और द्वितीय परिभाषा स्वीकार न समाधान। हम भी तो यही कहेंगे जैसा अनुपस्थिति, हम भी तो ये तो समन्वय हुआ। माने सकल परिभाषाओं को मान करके प्रश्न है असिद्धि, सकल परिभाषा के विषय में यथोद्देश पक्षेति अभिप्राय का प्रश्न तावताप्य सिद्धि, और जैसा नोपस्थिति कारकाल, तो कारकाल नोपस्थिति काल तो ग्रंथ लग गया। हम भी तो यही कहे हैं कि जैसा उपस्थिति तेसाम यथोद्देश पक्ष न उपस्थिति कारकाल पक्ष। तो ये जो है पहला प्रश्न जो है वो यथोद्देश पक्ष में, उत्तर कारकाल पक्ष में। तो मेरे ग्रंथ से एकदम मिलता जुलता भाष्य से कहाँ संगत हो रहा है? भाष्य में कि नहीं? तो कहा यथोद्देश परिभाषा मात्र स्वीकार्य अप्रवृत्ति द्वितीय परिभाषा स्वीकार्य न समाधान। यही बात को हमने लिखे भी है। यद्यपि यद्यपि इदं तत्र सिद्धं तत्र सिद्धं, यद्यपि इति अयं भावः त्रैपादिकं विधिशास्त्रं सुसंस्काराय परिभाषा देशे असिद्धत्वात् न गच्छति। ठीक है, समझ में आया? जी। तथापि सापादिक परिभाषा शास्त्रम् इह आगंतुम शक्नोति इति सिद्धांतिना उक्ते। विदिदोषे आगंतुम शक्नोति इति पूर्वपक्षिणा उक्ते। सिद्धांतिना उक्ते पूर्वपक्षी पुनः आह कथम इति अयं भावः पूर्वत्र सिद्धमित्यनेन परिभाषा दृष्ट्या त्रैपादिक विधेः असिद्धत्वात् कथम त्रैपादिक विधिं संस्कुर्यात् इति। समझ में आया? संस्कार्यस्य सिद्धत्वात् कथम त्रैपादिकं विधिसूत्रं संस्कुर्यात् सपादी शास्त्रं परिभाषा सा। तत्र आह कार्यकालमिति। तो इसलिए कह दिया, इसलिए कारकाल पक्ष माना गया। अयम आशयः अब यथा कश्चिन् मर्त्यः इह लोके देवान् अपश्यन् अपि भाग्यवशात् देवैः स्वर्गं प्राप्यमानः सर्वान् देवान् पश्यति। हरिं गर्भस्थः इव हेमाद्रि शर्मा मनुष्यो लंकां गतो रावणादिराक्षसानिव तद्देशमाहात्म्यात्। कश्चिन मर्त्य मरण धर्मा प्राणी जो है इह लोके तिष्ठन्नपि न देवान् पश्यति, किंतु कदाचित भाग्यवशात् स्वर्गं प्राप्यमाणः सः देशमाहात्म्यात् सर्वान् देवान् पश्यति। गर्भस्थः शिशुः ईश्वरं पश्यति।
वही आगच्छति न पश्यति। हेमाद्रि शर्मणि किसी का नाम है। हाँ, हेमाद्रि शर्मणि। जैसे गर्भस्थ कोई व्यक्ति शिशु गर्भ में ईश्वर को देखता है, क्यों? देश महात्म्य, गर्भ देश महात्म्यात् पश्यत ईश्वरम पश्यति। लेकिन वही जब बाहर आता है तो नहीं देखता, क्योंकि उस देश का महात्मा दूसरा है। उसके लिए उसको एड़ी चोटी का बल लगाना और वहां पर कुछ करना नहीं है। पश्यति तो गर्भस्थ शिशु गर्भ देश महात्म्यात् यथा ईश्वरम पश्यति वही आगच्छन् विषः न तम पश्यति देश महात्म्य। यही तो परीक्षित का हुआ कि जैसा मैं देखता था यहाँ नहीं देख पा रहा हूँ। उसको संस्कार तो था ही, हाँ, मैं जैसा देखता था वैसा नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि पुनर्ईशेन जीविता, ये वाक्य दिया प्रथम स्कंध में, वाक्य दिया पुनर्ईशेन जीविता, वो मर चुका था, ब्रह्मास्त्र से मर चुका था। ऐसा नहीं कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर रहे थे। जो लोग परितः रक्षिता ये सब अंडबंड व्याख्या कर रहे हैं, चारों तरफ से ईश्वर रक्षा, ब्रह्मास्त्र का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उसका मारना काम ही था। ब्रह्मास्त्र अपना काम पूरा करने के पहले रुकता ही नहीं है। यदि छूट गया तो जब तक लौटाओगे नहीं, और लौटाना उसको आता नहीं जिसने छोड़ा था। जिसने छोड़ा था ब्रह्मास्त्र, उसको लौटाना आता नहीं। वो लौटाना जानता तो उससे लौटवा लिया जाता, लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं था, चलाना जानता। अब ब्रह्मास्त्र नहीं कहते, जब मेरा ब्रह्मास्त्र चलेगा, मैंने ब्रह्मास्त्र कभी भी अपना काम बिना किए नहीं आता। इसलिए हनुमान जी को भी बंधना पड़ा, यदि न ब्रह्म सरमानो। चाहते तो ब्रह्मास्त्र को रोक सकते थे, शक्ति थी, लेकिन ब्रह्मास्त्र का महात्मा, उसको ब्रह्मास्त्र नहीं कहा जाता। यदि वो अपने लक्ष्य को वेद नहीं पाया तो ब्रह्मास्त्र नहीं कहा जाएगा। तो परीक्षित का काम हो चुका था, ब्रह्मास्त्र ने कर दिया, तो भगवान ने कहा चलो तुम्हारा काम ब्रह्मास्त्र चलाना है, मार दो। जिलाना मेरा काम है, जिलाना तो मेरा काम है, ये तो मैं कर ही सकता हूँ। तुम्हारे अधिकार में आता है विनाश करना तो कर दो, मेरे अधिकार में आता है जिसको चाहूँ जिलाऊं, जिसको चाहूँ मारूं, तो मैं जिलाऊं। तो इसलिए पुनर्ईशेन जीविता, ये वेदव्यास ने लिखा है। पुनः शब्द का प्रयोग, यदि वो मृत नहीं होता, प्राण वियोग नहीं होते, पुनः नहीं, फिर से ईश्वर ने जीवित किया, माने प्राण का संचार किया। जीव धातु प्राण संचरण में है, जीव प्राण धारण, वही प्राण धारण में, तो प्राणों को पुनः प्रवेश करा दिया, प्राण संचार कर, समझ में कि नहीं? इसलिए ये स्थिति न परितः अनेन रक्षितः, वो स्वाहा हो गया, पूरी राखी हो गई अंदर, गर्भ में राख हो गया, धूल राख जल गया, भ्रूण ही जल गया, उस जले हुए भ्रूण पर प्राण संचार कर दिया। जैसे एक वृक्ष सूख जाए, उसमें पानी डाल दो, शाम को जाओ देखो कि दिन भर में धूप से सूखा है, पानी है नहीं, डालते ही वो हरा हो जाता, वही प्राण संचार। जैसे ही प्राण संचार कर दिया वैसे ही हो काम हो गया। ये परीक्षित को ये था, इसलिए इस रूप में रक्षणं कृतम रक्षितम प्राण संचार माध्यमेन तैहि रक्षिता अतएव परीक्षिता, है कि नहीं? कोई अंग भंग नहीं हो पाया, सर्वतो भावेन रक्षिता, तो परी उसमें लग सकता। विकलांग परीक्षित नहीं बन पाएगा, फिर भी परिरक्षित बनेगा। मैंने फलितार्थ कथनम निपातनात् लोपा, हाँ निपातनात् लोपा है वहाँ। जैसे वो दुहिता की व्युत्पत्ति कर दिया, दोग्धि प्रूरयति कामानिति दुहिता सुखम, ये सब इसी तरह से कर दे। मानयति सत्करोति थी माता, कर दे। पुत्रान सत्करोति मानयति थी माता, पितरम मानयति, नंदति तोषयति यासा ननांदा, यतते इति याता क्रियता। ये सब क्या है? ये सब तो किसी तरह से करना है, सटीक थोड़ी है सब, लेकिन अब करना है, ऐसा ऐसा तमाम कर सकते। उसी तरह वो भी निपातना सब इधर उधर करके बन गया, समझ में आया? क्योंकि नाम
में कुछ इधर उधर हो ही जाता। इसलिए परितः ईक्षते करके परितः ईक्षते माने सर्वतो भावेन तम पश्यति परमात्मानं पश्यति। गर्भ में जिसको देखा हाँ हाँ उसको माने जो गर्भ में देखा था वो नहीं देख रहा, उसी को ढूंढते हैं सब। इसलिए संतान बीजम कुरु पांडवानाम, बीज के रूप में उसको रख दिया। ये पांडवानाम बीजम वर्तक नहीं, वहीं से सब समाप्त हो गए। माने महाभारत में भी इतना न बचाया होता, वहीं से सब खत्म, कुछ नहीं। न तुम खाओ न हम खाए, वो तो कुछ भोग ही लिया, ये तो बेचारे जंगल ही जंगल में कुछ नहीं पाए। बड़ा कठिन है अधर्मियों का विकास और धर्मियों का कष्ट, ये सनातन में बहुत कठिनाई है कि नहीं। अधर्म करने वाले व्यक्तियों को की वृद्धि और धर्म करने वाले का देख ही रहे। पांडवों से उदाहरण बने सीदंती पांडवा। चलो हो गया ना जी गुरु जी, ये खत्म हो गया। हाँ, हेमाद्रि शर्मा मनुष्य लंकां गतः रावणादि राक्षसान् इव। जैसे लंका में जा करके रावण को देखता है और यहाँ रावण दिखाई दे। लंका में तद्देश महात्म्यात् रावणम पश्यति हेमाद्रि शर्मा पुरुषः। हेमाद्रि शर्मा नामा पुरुषः रावणम पश्यति तत्र। आया कि नहीं? तथा इहापि त्रिपाद्याम उपगतम परिभाषा इसलिए त्रिपाद्या समीपम गतम परिभाषा शास्त्रम तद्देश महात्म्यात् त्रैपादिकं पश्यति महात्म्यात् अन्यथा कार्यं पश्यति संस्करोति। इसलिए संस्कार कर देता है, अन्यथा कार्यकाल पक्ष एवं उच्छिन्न स्यात्। नहीं तो फिर यदि ये सब नहीं मानेंगे, उसको देखेगा ही नहीं, तो कभी संस्कार नहीं हो, तो फिर कार्यकाल पक्ष उच्छिन्न हो जाएगा, होगा ही नहीं। समझ में आएगी नहीं? जी तो केचित्तु एतद् ग्रंथ स्वारस्यात् परिभाषा विषयेपि प्राचीनोक्त कार्यकाल एव अब नागेश देखिए यह ग्रंथ खींच खांच के लगाया है। उपगतम सब लिख रहे हैं, परिभाषाया त्रैपादिके देशे उपगतम तद्देश माहात्म्यात् पश्यति। अनेन ग्रंथेन तत्तु ही सिद्धम इतु तत्रा ना सिद्धम तावताप्य सिद्धि ना सिद्धि तद्देश महात्म्यात् तम पश्यति इति ग्रंथ स्वारस्येन प्राचीनोक्त कार्यकाल पक्ष एव अत्र प्रतीयमानो तद्देशीयत्व व्यवहार। प्राचीनोक्त कार्यकाल पक्ष लग रहा और नागेश को भी परिभाषाओं का कार्यकाल पक्ष में देशत्याग अभीष्ट है। अतएव नागेश मूले केचित्तु इति लिखति। नागेश से हार्दन नास्ति, किसी का और है, इसीलिए केचित्ति काल। जो परिभाषाओं के देशत्याग की चर्चा वहां नहीं किए वो कोई और है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन एक देशस्था ये सब पीछे लगा चुका है केचित्तु, तो उसको कहिए प्राचीनोक्त लगाएंगे। यथोद्देश पक्षाभिप्राय कमिदम भाष्यम। समझ आया? इसलिए न क्षति, कोई क्षति नहीं है, ऐसा लग रहा है, कह रहा किसी को ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये जो कार्यकालम का जो अर्थ लिख रहे हैं, ये तो नागेश के चित्त तो एक ही वाले लिख रहे हैं, ऐसा लगता है। माने कार्यण काल लेते वो लिख रहे हैं के चित्तु एतद् ग्रंथ स्वारस्यात् परिभाषा विषयेपि प्राचीनोक्त। ये केचित्तु वाले हैं, केचित्तु कुछ किसी को ऐसा लगा, इसलिए केचित्तु का। और वो कहा कि नागेश को प्राचीनोक्त मत ठीक लग रहा है, इसीलिए केचित्तु वहाँ लिखा है। लेकिन भूतिकार का ये मत नहीं है, भूतिकार उसको स्वमतम में ले रहे हैं, नागेश मत ही मान रहे। समझे कि ये केचित्तु भूतिकार ने कहा ऐसा कोई कहते थे कि नागेश को प्राचीन मत ही अभीष्ट है और वो नागेश का मत नहीं है। जो अभी संज्ञा विषय यथोद्देश एवं परिभाषाणाम कार्यकाल एवं करके जो उठाया था, ये तो विशुद्ध भूतिकार का अपना है। हाँ, अपना ही है। भूतिये में तो लिखा है केचित्तु में वाक्य। एतद् ग्रंथ स्वारस्यात् परिभाषा विषयेपि प्राचीनोक्त कार्यकाल एव नागेश सम्मतः अतएव नागेशेन केचित् इत्युक्तम्। अतएव लगा, इसलिए नागेश ने केचित् ऐसा कहा। अतएव च अग्रिमः न च इति शंका ग्रंथोपि संगच्छते। और दूसरी बात, न चाहिए शंका कैसे लगे? यदि नागेश का मत मान लें, देशत्याग न माने, तो आगे स्वयं नागेश न च से ग्रंथ उठा रहा है। न च
कार काल माने देश त्याग मान रहा है तभी वो उठेगा नाचा। और यदि देश त्याग नहीं माना तो नाचा ये ग्रंथ ही नहीं उठेगा। समझ में आया? देख रहे कहाँ भिड़ आया है उसने कहा कि नागेश का मत प्राचीन मत ही है, इसलिए अग्रिम ग्रंथ न चैति संगच्छते। ये अग्रिम ग्रंथ नाचा ये संगत होता है, नहीं तो ग्रंथ से उत्पत्ति ही न स्यात्। किंतु इसको लगाने के लिए हम भूतिकार क्या कह सकते हैं, मूलकार क्या कह सकते हैं, कार्य काल्यते स्वयं लिख रहे हैं, कह सकते हैं कि यह स्वकीय मत पोषणार्थम आदौ पूर्व पक्ष प्राचीन मताभिप्रायण प्राचीन मतम खंडयितुम न च शब्देन प्राचीन मतम उपस्थाप्य स्वकीय मतम उपस्थापित तस्मान् नक्षति। समझ गए? इस तरह से लगाओगे तो नागेश के मत में लग जाएगा। अतएव च अग्रिमः न च इति शंका ग्रंथोपि संगच्छते, अन्यथा स्वदेश त्यागाभावस्य तत्तद्देशस्तत्वं वारयति इत्यादिना उक्तत्वेन एतद् ग्रंथस्य निर्दलत्वापत्तिः। क्या लिखा? स्वदेश त्यागाभावस्य देश त्यागाभाव नहीं होगा, है कि नहीं? तत्तद्देशस्तत्वं वारयति इत्यादिना उक्तत्वेनैव एतद् ग्रंथस्य निर्दलत्वापत्तिः। शंका उठाना नचा से है, क्योंकि देश त्याग होना नहीं है, तो जब देश त्याग है तो नचा से जो शंका ग्रंथ है वो निर्दल हो जाए। छोड़ दो, यहीं छोड़ दो, बहुत लंबा है, हम आगे जाएंगे।